हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का अगला नियम पढ़ रहे हैं बाई। बाई का अर्थ होता है तक के द्वारा, दोनों अर्थ होते हैं। इसका प्रयोग किसी वाहन में बैठकर आने जाने के लिए किया जाता है। अगर किसी वाहन में बैठकर आना जाना कर रहे हो तो वहां बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। उदाहरण देख रहे हैं, रवि कम बस। ठीक है, तो रवि कम बस, तो बस में बैठकर आने जाने की बात हो रही, रवि किस में आ रहा है, बस में आने की बात हो रही, कोई वाहन है, तब किसका प्रयोग आएगा, बाय का। तब इसकी हिंदी क्या होगी कि रवि किसके माध्यम से आ रहा है, रवि बस के द्वारा आ रहा है। रवि किसके द्वारा आ रहा है, बस के द्वारा आ रहा है। ठीक है, जो अर्थ है वही जब इसकी हिंदी बनाओगे तब इस हिंदी के अंदर आएगा। ठीक है, अगला प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है से। इसका प्रयोग अलग होने की दशा में वह एक स्थान से दूसरे स्थान के आने जाने के लिए किया जाता है। वाहन में नहीं, आप पैदल आना जाना कर रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, तब किसका प्रयोग होगा, फॉर्म का प्रयोग होगा। चाहे वाहन से कर रहे हो चाहे किसी के माध्यम से कर रहे हो। यहाँ सिर्फ वाहन की बात होगी तब बाई आएगा, अदर किसी की बात होगी आने जाने के लिए तब क्या आएगा, फॉर्म आएगा। रवि कम जयपुर, तो क्या आएगा, फॉर्म आएगा। तो अब इसकी हिंदी क्या हो गई, रवि जयपुर से आ रहा है। से इसका अर्थ से है, तो हिंदी बनाओगे तब भी क्या आएगा, से आएगा। रवि किस कहां से आ रहा है, जयपुर से आ रहा है। ही रिटर्न्ड स्कूल, वो स्कूल से वापस आ रहा है, फॉर्म लगाओगे है ना। ठीक है, हाँ, आगे का नाम है नियर। नियर का मतलब होता है निकट। इसका प्रयोग समीपता अथवा एक नियर, अगला पॉइंट है नियर। नियर का अर्थ होता है निकट। इसका प्रयोग समीपता अथवा स्थान की निकटता दर्शाने के लिए किया जाता है। किसी स्थान की निकटता बताने के लिए कि भाई मेरा घर स्कूल के पास है, उसका घर ऑफिस के पास है, उसका घर बाजार के पास है, तो उसका घर रेलवे स्टेशन के पास है, तो कोई स्थान बताना, किसी समीपता बताने के लिए। माई हाउस इज ए टेम्पल, इसमें अपने को पढ़ते ही पता चल रहा है कि अपने घर का एड्रेस क्या बता रहा है, मंदिर के पास बता रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, नियर आएगा। तब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि मेरा घर है जो है वो किसके निकट है, वो एक मंदिर के निकट है। ओवर, ओवर का अर्थ होता है पर या ऊपर। इसका प्रयोग एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है लेकिन एक दूसरे को नहीं छूती। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है, देखो ये कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु ऊपर है, तो ऊपर है लेकिन एक दूसरे को छू नहीं रही है, तो वहां किसका प्रयोग किया जाएगा, ओवर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखो, द फैन इज द बेड, तो पंखा, पंखे की बात हो रही, पंखा हमेशा ऊपर हो रहा है, और बेड की बात हो रही तो बेड नीचे रहता है, पंखा बेड के ऊपर रहता है। सीधी सी बात है, एक दूसरे को नहीं छू रही है, तो किसकी बात हो रही है, तो ओवर आएगा। तो पंखा तो ऊपर होता है और बेड नीचे रहे, तो पंखा और बेड एक दूसरे को नहीं छूते लेकिन एक दूसरे के ऊपर होते हैं, इसलिए इसका किसका प्रयोग होगा, ओवर का प्रयोग होगा। ठीक है।